बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक छोटी सी कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ सूरह कौसर के हवाले से। एक साल पहले 2017 में रमज़ानुल मुबारक से कबल एक भाई जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम है, वो व्हाट्सएप पे मुकम्मल राब्ते में थे। उन्होंने वहाँ अपने दोस्त अहबाब से कर्ज लेके रेस्टोरेंट बनाया। अब फिक्र और परेशानी इस बात की थी कि उन्होंने कर्ज भी अदा करना था और इसी रेस्टोरेंट पर उनका सारा दारोमदार था और वो बिल्कुल नहीं चल रहा था, बिल्कुल बिजनेस नहीं कर पा रहा था। अब वो भाई बहुत ज्यादा परेशान। आप जानते हैं कि जब इंसान परेशान होता है, जब हर तरफ से माइंड उसका प्रेशर में आ जाता है, तो ऐसे में उसके ऊपर क्या गुजरती होगी ये हर इंसान जिसके ऊपर गुजरी है वो बखूबी इस बात का अंदाजा लगा सकता है। अब उनके दोस्तों ने कर्ज मांगना शुरू कर दिया कि मुझे कर्ज चाहिए। अब रेस्टोरेंट चल नहीं रहा और कर्ज ऊपर से मांगना शुरू कर दिया, तो उन्होंने रेस्टोरेंट का एड लगा दिया और बकौल मोहम्मद इब्राहिम भाई के कि मैं आपके चैनल से कोई भी मालियत फरोख्त करने का वजीफा वगैरह करता रहा, लेकिन फिर भी वो सेल नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कहीं मेरा नंबर देख के मुझसे रब्ता कर लिया कि मैंने काफ़ी अरसे से एड लगाया है, सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो दोस्त अहबाब मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, मैं उनको पेमेंट अदा कर सकूं, मैं कर्ज अदा कर सकूं। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, टेंशन है। जब उन्होंने सारा मसला मुझे सुनाया तो मैंने उनसे कहा कि 10 दिन मुसलसल आप सूरह कौसर रात नमाज इशा पढ़ के अपनी मुट्ठी में गंदम के या चावल के दाने लें, उस पर सूरह कौसर की हर आयत पढ़ के एक दाना नीचे गिरा दें। रोजाना 30 बार अव्वल आहर दुरूद शरीफ के साथ आप इसका विर्द करते रहें, और आप ये चावल जैसे ही ये मुकम्मल हो जाए, 10 दिन बाद मुकम्मल हो जाए, आपकी मुट्ठी से जितने भी चावल हर आयत के साथ जो नीचे गिरते हैं, उन नीचे गिरे हुए दानों को या चावल को आप 11वें दिन मगरिब की नमाज पढ़ के आके कब्रिस्तान में फेंक दें। जब वजीफा शुरू करें तो दिल में यह हाजत रखें कि अल्लाह तू मेरे कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, तू मेरे कारोबार को फैला दे मेरे मौला, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूं, तू मेरे कारोबार को फैला दे मेरे मौला। आप जब भी ये वजीफा करें तो दिल में अपने ये नीयत रखें और यही हाजत आप रखें और ये वजीफा शुरू कर दें। उनका ये अमल शुरू करने की देर थी, रमज़ानुल मुबारक शुरू हो गया। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की आमद थी, उनकी किस्मत बदल गई। बकौल उनके कि सुबह हाली हाथ रेस्टोरेंट में आता, और आप यकीन माने इस्लामिक टीचर, जब मैं घर जाता हूं तो पैसों से झोली मेरी भरी हुई होती है। मुझे समझ ही नहीं आती, गले से बाहर जहां पे मैं पैसे डालता हूं, काउंटर में जहां मैं पैसे डालता हूं, वो पैसे वहां से बाहर निकले होते हैं। अल्लाह पाक का ऐसा करम हुआ मुझ पे कि मैंने एक ही माह के अंदर अंदर उन तमाम दोस्त अहबाब का इसी रेस्टोरेंट से कर्ज चुका दिया।
और मैं इतना खुश हुआ, मैंने फिर दोबारा से यही अमल किया, फिर दोबारा से यही अमल मैंने करना शुरू कर दिया। और मुझे अभी आज 5 अप्रैल 2018 है, मुझे उन भाई का एक हफ्ता पहले ही कॉल आई और बताने लगे कि उसके बाद आज तक कोई मंथ ऐसा नहीं है जिसमें मैंने $10,000 यानी 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस माहाना न कमाए हों। ये सब मेरे अल्लाह का करम है, ये सब मेरे उस अल्लाह का करम है। अगर अल्लाह पाक किसी को रिज्क अता करना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत मिल करके उसका रिज्क रोक नहीं सकती। और मेरे अल्लाह अगर किसी का रिज्क ना देने का इरादा करें तो सारी दुनिया की ताकत, सारी दुनिया की मखलूक मिल करके उसको रिज्क नहीं दे सकती। ये सब किसके हाथ में है? किसी का रिज्क देना या किसी का रिज्क बंद करना, ये सब का सब मेरे अल्लाह के हाथ में है। उसके अलावा न किसी फरिश्तों के हाथ में है, न किसी अनबिया के हाथ में है, न किसी वली के हाथ में है, न किसी फकीर के हाथ में है। रिज्क देने का इख्तियार सिर्फ एक मेरे अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पाक को अपने बंदे की ये अदा इतनी पसंद आती है कि जब गंदम के दाने या चावल के दाने जब कब्रिस्तान में फेंके जाते हैं तो अल्लाह पाक की भूखी मखलूक, अल्लाह पाक की इतनी 18,000 से ज्यादा मखलूकात हैं। अल्लाह पाक की ऐसी मखलूकात हैं जो हम देख भी नहीं पाते, और कब्रिस्तान भरा हुआ होता है ऐसी मखलूक से जो भूखी प्यासी होती है। जब ये चीज आप फेंक देते हैं, चावल के दाने फेंक देते हैं, और जो मखलूक प्यासी और भूखी मखलूक इनको खाती है, तो वो भी अल्लाह के आगे आपकी हाजत रवाई की दुआ करती है, या अल्लाह जिसने मेरा पेट भरा, या अल्लाह जिसने मेरा पेट भरा तू उसकी हर ख्वाहिशात पूरी फरमा दे। और भूखी मखलूक के मुंह से निकली हुई ये दुआ अल्लाह का अर्श हिला देती है। और यकीन माने जिसने भी ये अमल किया है, अल्लाह पाक ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया है। और एक और आसान अमल मैं खुद भी जब भी और अब भी, चूंकि मेरे पास तो इतने खर्चात नहीं, सादा सी जिंदगी है, लेकिन जामिया के हवाले से एक मसला है, तो जब कभी ऐसा होता है तो मैं बच्चों को बिठा करके ये अमल करवाता हूं और फिर खुद ये मामूल बना देता हूं। तो फिर अल्लाह ऐसी जानब से रिज़्क अता करते हैं, मुझे पता भी नहीं होता, ज़हनो गुमान में भी नहीं होता। तो आप इस अमल को अगर रिज़्क में बरतरी चाहते हैं तो सूरह कौसर के ये मामूल रखें, तो इंशाअल्लाह आप देखें रिज़्क के दरवाजे कैसे आप पे खुलते हैं। और आखिरी बात, और वो हजरत सहल बिन साद एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात से है, शका रजुलन इल्ला रसूलुल्लाह बी कई तो मशवल फक्र। एक शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा तंग दस्त बड़ा हूँ, कसीरुल अयाल हूँ, बच्चे ज्यादा हैं, ज़राए आमदनी थोड़े हैं, मेरे लिए कोई नुस्खा इरशाद फरमाइए। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या नुस्खा दिया? ये सबसे आसान नुस्खा, इज़ा दखलता दारा फसल्लिम अलैहि, कि जब घर जाओ तो घर वालों को अस्सलाम वालेकुम कहा करो। जो ही घर में दाखिल हो अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद एक मर्तबा सूरत इखलास पढ़ लिया करो, कुल हु अल्लाहु अहद। ये अमल
शुरू कर दो। कहा ये बिल्कुल आसान वजीफा है, घर जाओ अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद एक बार सूरह इखलास। इस अमल को ना छोड़ना, बल्कि फरमाया कि कभी ऐसा हो कि तू घर जाए और घर में कोई भी मौजूद ना हो तो कहा अमल को फिर भी ना छोड़ना। फसल्लिम अलैया, कहा तू मुझे सलाम कह देना। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ दे। कब है जहां हम दम न हो वहां सरकार होते हैं। कहा कि जब कोई ना हो घर में अमल नहीं छोड़ना, फिर मुझे सलाम कहना और फिर एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ देना। वो सहाबी कहते हैं मैंने अमल शुरू कर दिया, घर जाता अस्सलाम वालेकुम, घर वाले भी खुश, और इसके बाद सूरह इखलास बैठने से पहले पहले मैं पढ़ लेता, और अगर घर में कोई ना होता तो फिर तो मुझे चाह चढ़ जाते। फिर मैं या नबी सलाम वालेकुम पढ़ता, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करता। और मुलाकारी ने इस पे गुफ्तगू की है शरह मिशकात के अंदर कि आहर हुजूर को सलाम क्यों कहना है। उन्होंने जो लफ्ज कहे हैं वो लफ्ज सुनिएगा। वो कहते हैं लि अन्ना रूहहू अलैहि सलाम मौजूदुन फी बियूति मुस्लिमीन, इसलिए कि आका की रूह मोमिनों के घरों के अंदर फैज बांट रही होती है। तो कहा फिर मुझे सलाम कह देना। वो चाहते हैं मैं हुजूर को सलाम कह देता और उसके बाद सूरह इखलास पढ़ देता। फिर हुआ क्या, अल्लाह अकबर। आप गौर से सुनिएगा, हमारे उस्ताद कहते थे अगर किसी के अंदर हसद होगा तो वही अमल कभी नहीं कर सकता। हसद नहीं है तो वो अमल आज से ही शुरू कर दे। वो कहता है हत्ता अफादल्लाहु जिरानहु, इस अमल की बरकत की वजह से मैंने तो अमीर होना ही होना था, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए। अल्लाह पाक आपको और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस अमल को दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।